निशांत को लाने की हड़बड़ी जनता दलियों को क्यों है? जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के वाहक जनता दलियों में हैं, दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले, और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर जनता दलियों को भाजपा में समाहित कराना चाहते हैं। जो लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, उनको इस बात की बेचैनी है कि हमारी विरासत की राजनीति कैसे बचेगी। विरासत की राजनीति को बचाने वाले लोग निशांत को आगे ला करके अपनी राजनीति को, अपने राजनीतिक वजूद को बचाना चाहते हैं। आप दो ऊपर वाले से पूछ लीजिए, वो लोग निशांत के राजनीति में आने का कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके विरोध करेंगे। क्या आरजेडी खुल के निशांत कुमार को ऑफर कर रही है? जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं, वो निशांत को राजनीति में लाने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। जो खेल चल रहा है, उस खेल को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। शायद भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी की भी तो खुल के बोल रही है कि चेहरा तो सीएम नीतीश ही रहेंगे। चेहरा आप रखिएगा, लेकिन उस चेहरा के संबंध में ये कहाँ कह रहे हैं कि 2025 में अगर हम सत्ता में आए तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो नहीं बोल रहे हैं। अमित शाह का बयान उठा करके देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि इस पर फैसला होगा, संसदीय बोर्ड फैसला लेगी और संसदीय बोर्ड के माध्यम से फैसला होगा कि कौन नेतृत्व करेगा। वो चर्चा में लाने का एक ही मकसद है कि वहां विरासत की राजनीति को सुरक्षित रख करके वैसे लोगों को जवाब देने के लिए समाजवादी सोच वाले लोग तैयार बैठे हुए हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावी साल है और सभी हरी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पे हैं। ये तो एक चर्चा का विषय है। साथ ही निशांत कुमार जो सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको लेकर भी राजनीतिक चर्चा काफी गरमाई हुई है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। सीएम के बारे में वाली बात कर लेते हैं कि निशांत कुमार के बेटे को आरजेडी की तरफ से ऑफर गया, ये चर्चाएं आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो निशांत को लाने की हड़बड़ी जनता दलियों को क्यों है, ये समझने की आवश्यकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के वाहक जनता दलियों में हैं, दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर जनता दलियों को भाजपा में समाहित कराना चाहते हैं। और जो लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, उनको इस बात की बेचैनी है कि हमारी विरासत की राजनीति कैसे बचेगी। तो विरासत की राजनीति को बचाने वाले लोग निशांत को आगे ला करके अपनी राजनीति को, अपने राजनीतिक वजूद को बचाना चाहते हैं। और ये उसी कवायद का कहीं ना कहीं जनता दलियों के अंदर अंतर्द्वंद की जो स्थिति है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। आप दो ऊपर वाले से पूछ लीजिए, वो लोग निशांत के राजनीति में आने का कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके विरोध करेंगे। जो दो नीचे वाले हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो भी विरोध करेंगे। लेकिन जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं, वो निशांत को राजनीति में लाने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। तो ये है असल कवायद और असल जो मामला है। जनता दलियों के अंदर खेमे जो खेल चल रहा है, उस खेल को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार नीतीश कुमार जी को हम एक नाथ शिंदे बना करके अपनी राजनीति को हम बचा लें। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी की भी तो खुल के बोल रही है कि चेहरा तो सीएम नीतीश ही रहेंगे। चेहरा आप रखिएगा, लेकिन उस चेहरा के संबंध में ये कहाँ कह रहे हैं कि 2025 में अगर हम सत्ता में आए तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो नहीं बोल रहे हैं। अमित शाह का बयान उठा करके देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि इस पर फैसला होगा, संसदीय बोर्ड फैसला लेगी और संसदीय बोर्ड के माध्यम से फैसला होगा कि कौन नेतृत्व करेगा। स्पष्ट रूप से पूछा था ने पत्रकारों ने। तो इस तरह का जो खेल चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने क्या कहा था अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर, कि अटल जी का सपना था, अटल जी की सोच थी कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने। तो ये तो स्पष्ट दिखता है न कि किस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किस तरह का सोच भारतीय जनता पार्टी डेवलप कर रही है, किस तरह के विचारों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। और एक और आप देखे होंगे कि चिराग पासवान को फिर से
ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस पर स्पष्ट मंतव्य नहीं देता है। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि नीतीश जी को बैकफुट पर रखा जाए, सिर्फ चेहरा का इस्तेमाल किया जाए, उस चेहरे के माध्यम से अपना चेहरा बना लिया जाए। ये है भारतीय जनता पार्टी। क्या आरजेडी खुल के निशांत कुमार को ऑफर कर रही है? देखिए, आरजेडी का यहाँ पर मामला नहीं है, तेज प्रताप जी की तरफ से आया है ना। आप लोग दूसरे दिशा में इसको भटकाना चाहते हैं। उन्होंने जिन संदर्भों की चर्चा की है उस संदर्भों पर आप नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उस बातों को ज्यादा चर्चा में ला देते हैं जिस बातों से आरजेडी को ज्यादा मतलब नहीं है। निशांत कुमार की जो राजनीति में आगमन की चर्चा है, ये जनता दल यू के अंदर खेमे की चर्चा है, और जनता दल यू के द्वारा कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व के स्तर से जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो माध्यम बनाए जा रहे हैं, वो चर्चा में लाने का एक ही मकसद है कि वहाँ विरासत की राजनीति को सुरक्षित रख करके वैसे लोगों को जवाब देने के लिए समाजवादी सोच वाले लोग तैयार बैठे हुए हैं जो भाजपा के नेतृत्व के वाहक बने हुए हैं। पीएम मोदी के यात्रा को कैसे देखते हैं? अभी बिहार यात्रा पे, चुनावी साल भी है, चुनावी तैयारियां में भी उतर चुके हैं वो। देखिए, पीएम मोदी की यात्रा को आप चुनावी कवायद के रूप में देख सकते हैं, किसानों के हित में नहीं देख सकते हैं, भागलपुर के हित में नहीं देख सकते हैं। अगर भागलपुर के हित में होता तो भागलपुर एयरपोर्ट के लिए राशि आवंटित कर दिया गया होता। आपको बजट में एक पैसा नहीं दिया गया, भागलपुर एयरपोर्ट के संबंध में एक बार चर्चा भी नहीं किया गया। और प्रधानमंत्री जी किस मुंह से आ रहे हैं भागलपुर में? भागलपुर की जनता इतना समझदार है कि वो प्रधानमंत्री जी को दिखा देगी और बता देगी कि आप भागलपुर के साथ जो अन्याय कर रहे हैं उस अन्याय का बदला कैसे लिया जाता है। चलिए, बात बजट की हुई है, तो बजट में तो बढ़ चढ़ के उन्होंने बताया कि बजट बिहार के लिए इस वक्त बहुत खुशनुमा रहा है। भाई, बजट में कहाँ खुशनुमा रहा? कहाँ विशेष पैकेज दिया गया? कहाँ विशेष राज्य के दर्जे का चैप्टर ही आपने क्लोज कर दिया? कहाँ आपने और सारी योजनाओं के लिए राशि आवंटित की? आपने ग्रीन एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा की चर्चा की, लेकिन उसके लिए राशि तो आवंटित नहीं किया। आपने किस तरह से बिहार के लोगों को जुमलेबाजी में ठगने का काम किया, ये स्पष्ट दिखता है। जहां आप आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ की योजना लेकर के बजट में उसका प्रोविजन किए, उसको प्रावधान किए, वहीं बिहार के लिए आपने कितना किया? कुल जमा 50 से 55 करोड़। और इस तरह से आप बिहार के लोगों को कितना ठगिएगा? प्रधानमंत्री जी, बिहार के लोग आपसे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि आप हमारे दो की नीतियां चलाते हैं। अब बिहार के लोग, जो बिहार की जनता समझदार है, वो बिहार से ही परिवर्तन का आगाज करती है, और परिवर्तन 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में दिखेगा। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। चलिए, तो पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे हैं और वो सीधे तौर पे बिहार में मतलब सीमांचल की तरफ आके या भागलपुर में मुस्लिम वोटरों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी एजाज अहमद का सीधे तौर पे कहना है कि अब जनता समझ चुकी है और बिहार का जनता इस बार सीधे तौर पे महागठबंधन, इस बार सीधे तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को सीधे तौर पर जवाब देगी और रास्ता दिखा देगी। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें।